नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं एक पाकिस्तान की डिबेट, जिसमें पंजशीर मुद्दे पे कैसे पाकिस्तानी अब एक दूसरे से संवाद और डिबेट कर रहे हैं और कैसे ये मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक और सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत से लोग जो अफगानिस्तान में अस्त व्यस्त माहौल को एकदम सही करना चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो इस तालिबान और अफगानिस्तान की जंग में कैसे अफगानिस्तानी नागरिक बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास ना ही तो कोई रोजगार का साधन, ना ही खाने पीने का साधन है। क्योंकि आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से वहां पानी के रेट भी 2500 रुपए बोतल हो चुका है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही घिनौनी और गिरी हुई हरकतें अफगानिस्तान में आतंकवादी के संगठन द्वारा की जा रही है, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। तो इसीलिए आपसे आज एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, जिसमें आपको साफ साफ लिखना पड़ेगा, हर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर लिखना पड़ेगा कि वी स्टैंड पंजशीर। सो दोस्तों आपसे आज स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे वी स्टैंड पंजशीर जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि उन लोगों की दुर्गति जो हो रही है पूरे विश्व में कोई उनका ध्यान नहीं दे रहा है और उन लोगों की दुर्गति हो रही है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी पंजशीर को लेके और अफगानिस्तान तालिबान को लेके जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इम्पोर्टेंट बातें की, खास तौर पे अफगानिस्तान को मद्देनजर रखते हुए। सर किस तरह से देख रहे हैं उनकी स्पीच को और क्या तबसरा करें? 6 सितंबर यौम दफ़ा है और हमारे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमने 73 साल अपने से बहुत बड़े 7 गुना ज़्यादा रकबे में और कई उससे भी ज़्यादा इकॉनमी में बड़े के साथ अपना दफ़ा बरकरार रखा है। मगर इस साल इसकी जो है यौम दफ़ा की जो हैयत है और अहमियत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी मशरक़ी और मगरबी सरहदों पे बहुत बड़े वाक़यात रुनुमा हुए हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो है 5 अगस्त 2019 के बाद जो कश्मीर के अंदर तब्दीलियाँ की गई, भारत ने की, वो अभी सिलसिला जारी है। और सैयद अली गिलानी साहब की वफ़ात के बाद जो है वहाँ पे एक थोड़ी सी बेयकीनी का हो गया। अभी ये नहीं पता कि किस रुख सियासत जाएगी। उसके बाद उसी तरह ही अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि एक बिल्कुल बहुत बड़ी एक तब्दीली जा रही है कि ना सिर्फ कि हमारी पूरे खित्ते और पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर है, और उसके किसी एक तरफ अच्छे या बुरे तरफ जाने से हमारे पे बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने इन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम कही हैं। एक तो जो आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को हम जो है दरख्वास्त करेंगे कि अफ़गानिस्तान को इस दफ़ा अकेला ना छोड़ा जाए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने तफरीक की, उन्होंने ये नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर जो ये गलती कर चुके थे कि तालिबान का जिक्र नहीं किया, अफ़गानिस्तान का जिक्र किया कि अफ़गानिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हम भी वहाँ पे चाहेंगे कि वहाँ पे जो भी हुकूमत हो इंसानी हकूक़ और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हकूक़ का वो ख्याल रखे। तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि वहाँ पे हम चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट और अफ़हाम तफ़हीम से मामलात जो हैं वहाँ पे हल हों। ये जुमला इसलिए ज़्यादा अहम हो जाता है कि वहाँ पहले शुरू में तो एकदम से जब काबुल की तस्कीर हुई तो अफ़हामी तफ़हीम ही से मामलात चल रहे थे और इस तरह की ही वाइब्स आ रही थी। मगर पंजशीर में जो है इस वक्त भी जंग जारी है। तालिबान की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, पर अहमद मसूद की ये स्टेटमेंट आई है कि अभी तक कंप्लीट टेक ओवर नहीं हुआ और ये मज़ामत जारी रहेगी। सो अभी ये 1-2 दिन में शायद पिक्चर क्लियर हो जाए, पर वो अफ़हाम तफ़हीम से जो थाना के तमाम लोग बैठ जाएंगे वो ख़त्म। इसके कितने असरात पड़ेंगे, अभी तक ख्याल था कि वो 31 अगस्त को जो ही इनकलाब फॉरनर्स का होगा तो हुकूमत बन जाएगी, तो अभी 6 अगस्त आ गई, अभी तक वो नहीं बनी और इतलाएँ मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। और वो उसकी क्या हैयत होगी, आपस में किस तरह फाहम तफ़हीम हो पाती है और मुख्तलिफ जो हैं लोग आपस में कर पाते हैं या नहीं कराते हैं, उस पर नज़र होगी। जो फैज़ साहब को बाद में डिस्कस करेंगे। मैं लास्ट में कहूँगा कि सदर पाकिस्तान ने आखिर में अपनी तकरीर के अंदर एक जुमला कहा जिससे मेरे थोड़े से कान खड़े हो गए। उन्होंने एक दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से वो कोई तुक
नहीं बनती थी, फेक न्यूज़ पे बड़ा ख्याल करना चाहिए। तो आगे ये एक यहाँ एक हमें बताया जाता है कि मीडिया ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की जा रही है और सहाफ़त को कर्व करने की कोशिश कर रही हैं, और हमारी तंजीमों में और इदारों में बहुत ही आगे बेचैनी पाई जाती है। तो इस तरह का जब सदर पाकिस्तान भी जो फेक न्यूज़ के ऊपर काबू करना है तो हमारे कान मजीद खड़े होते हैं। बाकी चीज़ों में बात करें, भाई कास साहब से तबसरा ले लें। जी इखलास साहब, एक तो सदर ने भी इसके ऊपर बात की 6 सितंबर के हवाले से, जो आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान के ऊपर जो एक लाइन ड्रॉ की, उन्होंने स्पेसिफाई किया, जिस तरह आमिर साहब ने कहा है कि सिर्फ तालिबान की बात नहीं की, उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान को, अफगानियों को हम इस सिचुएशन में तनहा नहीं छोड़ेंगे और पूरी आलमी बरादरी को उसका ख्याल करना है। बट एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि DGIS से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने भी काबुल का दौरा किया, उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। तो किस तरह से इन दोनों चीज़ों का जनरल फैज़ को दूसरे सेगमेंट में हम बात करते हैं उस पर। अभी आमिर ने जो बात की है ना इनकी, आरिफ अलवी साहब की, बड़ी आप आर्मी चीफ की स्पीच में देखें और प्रेसिडेंट साहब की स्पीच देखें, बड़ा आपको फ़र्क लग रहा था टोन और टेनर में भी। आर्मी चीफ की तकरीर में टोन जो है वो बड़ी वो थी, मध्यम थी। हालांकि यूजली तौर पर ये होता है ना कि फौज के खिलाफ बड़ा उन्होंने एक लफ्ज़ को उन्हें पता था कि मैंने क्या कहना है, क्योंकि पूरी दुनिया हमें देख रही है, स्पेशली अफगानिस्तान से रिलेटेड, इवन इंडिया रिलेटेड वहाँ भी सुनी जा रही होगी कि वो क्या कहते हैं। आर्मी चीफ की तकरीर आप देखें, बड़ी एक लफ्ज़ को उन्हें इंतहाई उसके साथ केयर के साथ उन्होंने किया, लेकिन वो केयर जो है ना हमें इस तकरीर में नज़र नहीं है। अलवी साहब जो हैं, या मे बी बीइंग सुप्रीम कमांडर ही टुक द लिबर्टी, या उन्होंने मसलन थोड़ी सी बातचीत पॉलिटिकल भी डालने की कोशिश की जो इस मौके पे, जैसे फेक न्यूज़ वाली बात है। सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ अगर देखा जाए फिर नाराज़ हो जाएंगे, ये PTI फैलाती रही है। ये 35 पंक्चर वाली आपको याद होगा जनाब के 35 पंक्चर लगे हैं, सियासी तौर पर जाएँ। आप लोगों का ज़्यादा कल्चर इसमें रहा है, तो अपने ऊपर भी थोड़ा सा ये हुकूमत को कंट्रोल रखना चाहिए। और प्लस ये फेक न्यूज़ वाला जानबूझ के फैला रहे हैं ना, एक ही रीज़न है कि इनके बहुत सारे स्कैंडल्स आना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे इनके अपने लोग उसमें आके उनकी स्टोरियाँ आना शुरू हो गई हैं। सो उनको ये तकलीफ सबसे ज़्यादा है कि मीडिया के ऊपर से एतमाद जो है ना लोगों का, वो फेक न्यूज़ करके निकाल दें, ताकि कल को इनका चट्टा खच्चा, वो अगर क्या कहते कच्चा छट्टा जो भी खुलता है ना, हम कह दें ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है। सो ये अगेन इसके पीछे पूरी इनकी स्ट्रेटजी है, हिकमत। या 10 कानून है, या हम ये अगेन उसमें 15-20 दफ़ा पैमरा में गए, आके हमें बुलाया गया है, हमें वहाँ अदालतों में बुलाया गया। सो वी आर रेडी टू गो। अब नए अदालतें या खोल रहे हैं, नए चीज़ें कर रहे हैं। खैर एक और उन्होंने बड़ी मज़े का कमेंट किया आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कहा तहम्मुल और बर्दाश्त एक दूसरे को किया जाए और उसका मुजाहरा किया जाए, तहम्मुल और बर्दाश्त का। मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा तहम्मुल और बर्दाश्त की ज़रूरत जो है ना वो PTI की हुकूमत को है सबसे ज़्यादा। बल्कि आजकल एक लतीफ़ा चल रहा है और लोग कहते हैं लतीफ़ा नहीं है, सीरियस है, कि जब ये उनको कहते हैं ना वहाँ पे अफगान तालिबान को, लेकिन पाकिस्तान कहता है या उसमें दरमियान में कि मैसेजिंग होती है कि भाई साहब आप सबको साथ लेकर चलें, आप बैठ के रिकन्सिलिएशन करें, आप बैठ के ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाएं। ये मुझे बड़े सीरियस आदमी ने बताया जो इन चीज़ों को समझता है, अगेन जिसका इससे तल्लुक है थोड़ा सा। उसने कहा जनाब आगे से, उसने कहा कि आप लोग शायद इसको मजाक समझें, हमें तालिबान 2-4 दफ़ा कह चुके हैं। उन्होंने कहा जनाब कि अगर इतनी भी ही ज़्यादा ये एक अहमियत की चीज़ है, ब्रॉड बेस्ड हुकूमत, ये कसीरुल जमात, सुलह होनी चाहिए ताजकों के साथ, उज़्बक के साथ, पश्तूनों की, तो शिया हज़ारा के शियाज़ की, तो सब की होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये फार्मूला जो अब हमें बेचते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलें, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं चला लेते? आसिफ अली जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, बिलावल साहब, मरियम साहब, इनकी ब्रॉड बेस्ड हुकूमत क्यों नहीं बनवा देते? अगर इतनी आसान है। ट्वीट भी की है ये मुझे ये किसी ये संजीदा आदमी ने कहा है, और मैंने अपने उसमें वीलॉग में बात की थी लास्ट वीकेंड पे कि भाई साहब इतना आसान काम ना दूसरों को लेक्चर देना कि जनाब आप ऐसे ऐसे कर लें, इस तरह कर लें। सो वो बड़ा मेरा ख्याल है एक उनका था। लास्टली ये मेरा ख्याल 65 वाली जो वार थी ना दोनों मुल्कों के लिए, अपना अपना हमारा वो उस पे है, वो ये थी जिससे मेरा ख्याल पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप हमेशा के लिए वो हो गए थे, आज तक वो दोबारा ट्रैक पर नहीं। अदरवाइज जो उसमें तारीख की किताबें हमने पढ़ी हैं दीगर कि 48 की वार के बाद जो हुई थी कश्मीर में जो एक अनाउंस्ड, तो वहाँ पे बाकी 65 तो पाकिस्तान और इंडिया के बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप रहे हैं। अच्छा। अगर आप उनके देखें आना जाना, विजिट, नेहरू साहब ने विजिट की, फिर यहाँ पाकिस्तान से गए थे, इन्होंने विजिट्स की, वीजा रजीम ही नहीं थे, आ जा सकते थे, वीजे के चक्कर ही नहीं थे, लड़ाइयाँ झगड़े, इंडियन फिल्में लगती थी यहाँ पे, बाकायदा लोग आते थे, मैच वगैरह देखते थे। सो जो 65 की वार थी इसने बहुत सारा मेरा ख्याल दोनों मुल्कों के लिए एक, या दोनों मुल्कों की आवाम के लिए
एक बहुत बड़े उस पर इश्यूज पैदा किए। बाद में जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री है। बहरहाल ये है कि इस वार की वजह से दोनों मुल्क जो हैं हमेशा इंटरनल एक, मेरा ख्याल है, एक वार में, एक उसमें रिफ्ट में या कन्फ्लिक्ट का उसमें बंधे गए थे। ठीक है, हम दूसरे टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। जिस तरह से हमने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का दौरा काबुल बहुत अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर में इस सिचुएशन में, और क्या मिशन था इसको रिवील करने की कोशिश? क्योंकि एक तो पाकिस्तान वैसे ही पूरी दुनिया की टारगेट पे भी है और नज़र पे भी है, फिर ISI चीफ ISI का एक बहुत बड़ा जो है एक नाम बन गया है। और जो इंटेलिजेंस चीफ जो है, नॉर्मली फॉर एग्जांपल CIA के चीफ की खबरें आई तो अमरीकनों ने भी कोई उसको कंफर्म नहीं किया, इवन तालिबान ने कहा जी हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो एक जो विजिबल उनकी एक बड़ी प्रेजेंस थी, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है चहमुगैयाँ हुई। तालिबान ने ये कहा जी कि हमसे उन्होंने जो यहाँ पे वो ऐसे नासिर जो कि पाकिस्तान के शहर पसंदी पाकिस्तान में फैलाते हैं, तो उन्होंने उस सिलसिले में बात की है और हमने उनकी यकीन दहानी करवाई है उसमें कि उनको यहाँ पे हम इस अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करनी दी जाएगी। मगर ज़ाहिर है कि बड़े लोगों का ख्याल है, ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा जाता कि इस वक्त इतना कुछ टेक पे है, और शायद उन्होंने जो है वहाँ पे हुकूमत साजी के हवाले से पाकिस्तान के बाकी जो ख़दशात हैं TTP के हवाले से और जो भी बाकी वो है, तब सब चीज़ों पे बात होगी। जो ऑफिशियली जो है मुल्ला बरादर का एक्नॉलेज उन्होंने किया जी, उनकी मुल्ला बरादर से मुलाकात हुई, और अभी क्योंकि हुकूमत नहीं बन पाई और इस वक्त अफ़गानिस्तान में लॉबिंग का सिलसिला चल रहा है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम लेते हैं। कभी ये नाम आ जाता है कि खुदज़ादा हैबतुल्लाह जो है वो एक रहबर के तौर पे, सदर के तौर पे या एक सुप्रीम लीडर के तौर पे होंगे, और नीचे पहले ये बताया जा रहा था कि मुल्ला बरादर होंगे। आज गैर कंफर्म्ड इत्तलाएँ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक अखबार में छपी हुई थी कि नहीं जो है खुद हसन को जो है वो प्राइम मिनिस्टर जैसे किसी ओहदे पे डाला जाएगा और मुल्ला बरादर डिप्टी के तौर पे होंगे। मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ के लिए वही नाम आ रहे हैं, मगर अभी इसके अंदर ये नहीं क्लियर हो रहा, जो कि नाम आएंगे तभी पता चलेगा कि जो बाकी जैसे कसीरुल जमात कहा जा रहा था कि जो फॉर्मरली नॉर्दर्न अलायंस थी, शुमाली इत्तेहाद जो था, उसमें से किस किस के नुमाइंदे को लिया जाएगा। ये